बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS ऑफ़िस वर्ड ट्रेनिंग में खुशामदीद। आज की क्लास MS ऑफ़िस वर्ड में हम जिस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं उसको अभी यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। आज हम अपनी क्लास में डिस्कशन करेंगे कि लिस्ट कितनी अक़साम की हैं और MS ऑफ़िस वर्ड पे हम कितनी किस्म की लिस्ट कंपोज़ कर सकते हैं। लिस्ट कंपोजिंग भी एक प्रोफेशनल पॉइंट है हमारा, हम इसको अभी कंसल्ट करेंगे। ओवरऑल जो लिस्ट की टाइप्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट यानी कंपोज करते हुए या कोई पेपर कंपोज करते हुए या इसी तरह कोई लेटर कंपोज करते हमें कुछ पॉइंट्स अगर लिस्ट मोड में टाइप करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें किस तरह सर्व करता है, हम अपनी इस क्लास में इस चीज़ को क्लियर करेंगे। सबसे पहले टाइप जो लिस्ट की अक़साम है उनमें सबसे पहली टाइप आर्डर लिस्ट की है। आर्डर लिस्ट मीन इसमें लिस्ट आइटम के साथ नंबरिंग असाइंड होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन या ABC वगैरह या रामन स्टाइल इसके साथ असाइन किया जाता है। ये फर्स्ट हमारे पास आर्डर लिस्ट होती है, यानी ऐसी लिस्ट जिसमें हमने सीक्वेंस करना कंपलसरी हो आइटम्स को, उसमें हम आर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे। और इस सिलसिले में होम टैब के ऊपर MS वर्ड में हमें नंबरिंग टूल हमें अवेलेबल होगा। सेकंड टाइप हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट की है, इसको बुलेट लिस्ट भी कहते हैं। ये बुलेट टूल हमें अवेलेबल होगा, आगे हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं इन चीज़ों को। अनऑर्डर लिस्ट में सीक्वेंस कंपलसरी नहीं होता, हम रेंडमली तमाम आइटम्स को आगे पीछे हम टाइप कर सकते हैं, यानी साथ में कोई साइन, कोई डॉट और कोई बुलेट और कोई टिक साइन हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह लिस्ट की नेक्स्ट हमारे पास टाइप सब लिस्ट है। सब लिस्ट बेसिकली विद इन अ लिस्ट को बोलते हैं, यानी बाहर मेन बड़ी लिस्ट एक चल रही हो, लेट्स से 1 2 3, और आगे हम किसी पॉइंट पे आगे हम सब लिस्ट यानी ABCD अगर हम क्रिएट करना चाहें, जस्ट लाइक MCQs होते हैं, पेपर कंपोज करते हुए MCQs होते हैं। तो MCQs में इसी तरह होता है कि क्वेश्चन होता है और आगे उसके आंसर्स होते हैं। तो वो जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं वो एक अलग लिस्ट होते हैं और क्वेश्चन के आगे जो आंसर्स हैं वो एक अलग लिस्ट होते हैं, तो उसको सब लिस्ट कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में ब्रैकेट्स होती हैं, सब ब्रैकेट यानी पहले बड़ी ब्रैकेट है, फिर दरमियानी है, फिर छोटी ब्रैकेट है, तो वो जो दरमियानी और छोटी ब्रैकेट्स होती हैं वो सब लिस्ट कहलाती हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट लिस्ट में टाइप है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट नाम से ज़ाहिर है कि इसमें डिफरेंट मल्टीपल लेवल्स के ऊपर हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अमूमन ये लिस्ट बुक कंपोजिंग में काम आती है, जब हम चैप्टर्स वगैरह लिखते हैं और उन चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं उन्हें और उनके आगे सब टॉपिक्स को जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो जैसे मसलन पहला चैप्टर है और उसका पहला टॉपिक है तो उसके साथ 1.1 लिखा होगा। इसी तरह फिर आगे उसका सब टॉपिक है तो उसके साथ 1.1.1 लिखा होगा। तो ये लिस्ट जो होती है इसको मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। तो वर्ड हमें बहुत अच्छी तरीके से हमें ये टूल्स फराहम करता है कि हम ये मसला लिस्ट का हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो अभी ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था लिस्ट की टाइप्स के साथ। अभी हम प्रैक्टिकली MS ऑफ़िस वर्ड इंटरफेस पे जाके हम इस चीज़ को देखते हैं कि लिस्ट किस तरीक़े से क्रिएट कर सकते हैं हम। सो MS ऑफ़िस वर्ड को ओपन करने के लिए हम यहाँ से अगेन क्लिक करेंगे, टास्क बार पर बाएं जानिब स्टार्ट बटन, देन वर्ड हम यहाँ से सर्च करेंगे और देन इंटर की आप प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड सॉफ्टवेयर स्क्रीन के ऊपर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। पिछली वीडियो की तरह इसमें भी अभी हम MS ऑफ़िस वर्ड का यहाँ से ब्लैंक टेम्पलेट लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने MS ऑफ़िस वर्ड हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमें प्रेजेंट कर देगा। सो लिस्ट के ऊपर आज की हमारी डिस्कशन है। होम टैब इस सिलसिले में यूज़ होगी और होम टैब के ऊपर हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप है जिसके अंदर हमें लिस्ट से रिलेटेड हमें टूल्स वगैरह दिए गए, जिसमें सबसे पहला टूल बुलेट्स है, मीन अनऑर्डर लिस्ट है ये। इसी तरह हमारे पास टूल नंबरिंग है, ये हमारे पास नंबर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है। इसी तरह हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट वगैरह ये हमें पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये टूल्स हमें अवेलेबल हैं। जब हम टाइप करते हैं, लेट्स से हमने यहाँ पे हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है बेटा, लेट्स से हम ये लिस्ट क्रिएट करते हैं
तो जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम आएंगे तो हम यहाँ से पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाकर हम लिस्ट को क्लिक कर लेंगे। जैसे अभी हम क्लिक करेंगे, MS ऑफिस वर्ड हमें यहाँ पे एक डॉट और बुलेट शो कर देगा, मीन कि ये रेडी लिस्ट है कि हम इसके अंदर अभी फर्स्ट आइटम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज साथ में एक्सपेंडिंग बटन है, आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें डिफरेंट जो सिंबल ऑफ वैरायटी हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। इनमें से भी हम कोई भी सिंबल जस्ट लाइक टिक साइन, बुलेट, सर्कल या कोई भी यहाँ से हम साइन क्लिक कर सकते हैं। जैसे भी हम क्लिक करेंगे तो साइन हमारा ये चेंज हो जाएगा। अभी हम जैसे ही फ्रूट नेम इंटर करेंगे, लेट से मैंने फर्स्ट फ्रूट नेम इंटर किया, उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे, आगे ऑटोमेटिकली जो अनऑर्डर है वो इस तरह से आगे चलता जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट नेम यहाँ पे टाइप करते हैं, इसी तरह से हम नेक्स्ट हम टाइप करते हैं। तो ये इस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट इसी तरीके से आगे कंटिन्यू चलती जाएगी। उसके बाद अगर हम डबल ब्लैंक इंटर कर दें, यानी एक ब्लैंक इंटर की प्रेस करें, देन अगेन हम इंटर की प्रेस करें, तो हम इस तरह लिस्ट में से एक्सिट हो जाते हैं, यानी लिस्ट में से हम निकल आते हैं। तो ये भी हम एक छोटी सी एग्जांपल हमने ली, ये अनऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल। इसमें आप देख सकते हैं जितने भी लिस्ट आइटम हैं उनके साथ कोई सीक्वेंस नहीं है, टिक साइन है सबके साथ। ये एक अनऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल है। इसी तरह से देखें, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स से अभी हम जैसे एक पेपर होता है, हम उसको जब कंपोज करते हैं तो उसमें तमाम जितने भी आइटम्स हैं, क्वेश्चंस होते हैं वो सीक्वेंशियल होते हैं, या जैसे एक्सरसाइज होती हैं तो वो भी उसमें ऑल क्वेश्चंस हैं वो सीक्वेंशियल होते हैं। या जैसे जस्ट लाइक कोई टीम है, मसलन क्रिकेट टीम है, उसका जो बैटिंग ऑर्डर जब हम टाइप करेंगे तो इसी तरीके से हम प्लेयर का उसमें ऑर्डर होता है कि फ़र्स्ट नंबर पे किसने खेलना है, सेकंड पे किसने खेलना है। तो इसमें जो ऑर्डर है वो कंपलसरी होता है, इसलिए हम इसमें ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करेंगे। ऑर्डर लिस्ट का भी मेथड इसी तरह से ही है। पैराग्राफ ग्रुप से हम अभी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को क्लिक करेंगे, नंबरिंग टूल है ये हमारे पास। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास नंबर लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी और फर्स्ट आइटम के साथ 1 जो नंबर है ये इसे असाइन हो जाएगा। जबकि इसमें भी अगर हम ऑप्शन को एक्सपेंड करें यहाँ इस बटन से तो हमें डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल है। मसलन इसमें 1 2 3 ब्रैकेट्स के साथ भी है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, रोमन स्टाइल्स भी हैं। ये डिफरेंट हमें नंबरिंग जो सीक्वेंस है वो हमें अवेलेबल है। हम इनमें से कोई भी चेंज भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ से नंबर अलाइनमेंट सेलेक्ट करता हूँ ये लिस्ट। अब इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, जस्ट लाइक मसलन व्हाट इज़ कंप्यूटर। इसी तरह जैसे हम इंटर की प्रेस करेंगे तो ये भी अनऑर्डर की तरह ऑटोमेटिकली नंबर असाइन होते जाएंगे, लिस्ट आगे कंटिन्यू रहेगी। मसलन इसी तरह से हम इसमें लिख लेते हैं व्हाट इज़ हार्ड डिस्क। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे से हम इंटर की प्रेस करेंगे तो आगे नंबर असाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से व्हाट इज़ सेल फ़ोन। ठीक है, इस तरीके से हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे। इसमें भी तरीका वही होगा, जैसे हम इंटर की प्रेस करेंगे देन अगेन हम इंटर की ब्लैंक प्रेस कर देंगे तो लिस्ट टर्मिनेट हो जाएगी, यानी लिस्ट में से हम एक्सिट हो जाएंगे। यानी ये जो डबल ब्लैंक डबल इंटर है ये जस्ट एक शॉर्टकट है टर्मिनेटिंग लिस्ट, यानी लिस्ट में से हम एक्सिट हो जाते हैं। अभी हमारे इस डॉक्यूमेंट में बिल्कुल कॉमन सिंपल हमने 2 लिस्ट यहाँ पे हमने कंपोज किए हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट है और एक ऑर्डर लिस्ट है। इसी तरह अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। हियर इज़ अ सब लिस्ट। सब लिस्ट बेसिकली डेफिनेशन में जैसे हमने क्लेरिफाई किया कि सब लिस्ट लिस्ट विद इन अ लिस्ट, जैसे सब ब्रैकेट्स होती हैं ऐसे ही लिस्ट के अंदर जो लिस्ट होगी हम उसको सब लिस्ट कहेंगे। अब सब लिस्ट की जो अच्छी एग्जांपल है ये MCQs है। जैसे ही हम ये हमारा प्रोजेक्ट भी है, जैसे हमने पेपर कंपोज करना हो, लेट्स से अगर हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो अगर हमें अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट पेपर कंपोज करना पड़ता है तो हमें उसमें MCQs यानी उसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर MCQs होते हैं, हमने उन्हें कंपोज करना होता है। तो हमें MCQs कंपोजिंग में सब लिस्ट का ऑप्शन हमें इस्तेमाल हमने करना होता है। सो लेट्स से जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है MCQs में, फॉर एग्जांपल इसको भी हम यहाँ से ऑर्डर लिस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं MCQs में जैसे यहाँ से पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मैं ऑर्डर लिस्ट को क्लिक करूँगा तो हमारे सामने यहाँ पे फर्स्ट आइटम या फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए हमें नंबर 1 असाइन हो चुका है। अभी जैसे देखें मैं क्वेश्चन लिखूँगा, फॉर एग्जांपल
कंप्यूटर इज़ एन उसके बाद इंटर की प्रेस करूँगा। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के हमने आगे चार जो मुमकिन जवाबात हैं वो हमने टाइप करने हैं। तो अब जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन के आगे जो चार जवाबात हैं वो एक सब लिस्ट के तौर पे होंगे, इसलिए हम यहाँ पे कीबोर्ड से टैब का बटन होता है, ये कीबोर्ड पे बाईं जानिब कैप्स लॉक के बटन के ऊपर टैब का बटन होता है। हम जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे तो जैसे हमने टैब की प्रेस की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बजाय यहाँ पे ए आ चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बजाय ए हमारे पास। ये अब एक ए जो है ये सब लिस्ट का आइटम है, सब ऑप्शन है। हम इसके अंदर अभी हम जो पॉसिबल आंसर्स हैं उनमें से पहला आंसर यहाँ पे लिखेंगे कि मसलन कंप्यूटर इज़ एन, आगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या इसी तरह ये मैकेनिकल है, या इसी तरह से ये ऑप्टिकल है, या ऐसे ही मसलन नन ऑफ दीज हैं। ये मसलन हमने ऑप्शंस बताए। अभी जैसे हम चार जवाब बता चुके हैं उसके बाद हम इंटर की प्रेस करेंगे तो ये पांचवा जवाब हमें असाइन कर रहा है, लेकिन चूँकि हमें पांचवा जवाब नहीं लिखना तो हम ब्लैंक इंटर की एक दफ़ा फिर प्रेस करेंगे। जैसे हमने ब्लैंक इंटर की प्रेस की तो ये देखिए हम लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ गए। अब देखें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बाईं तरफ चल रहा है ये मेन लिस्ट है, और जो आगे ABCD ऑप्शन चलेंगे ये सब लिस्ट कहलाएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट से मैं लिखता हूँ ए कैलकुलेटर इज़ ए, इसी तरह इसके भी आगे अब हमने सब ऑप्शंस लिखने हैं। तो जैसे मैंने इंटर की प्रेस की तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, लेकिन हमें क्लियर है कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 अभी टाइप नहीं करना, बल्कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सब ऑप्शंस लिखने हैं। तो हम अगेन टैब की प्रेस करेंगे। अगर हम टैब की प्रेस नहीं करेंगे तो उससे का अल्टरनेटिव ऑप्शन ये होगा कि हम पैराग्राफ ग्रुप और इसी लिस्ट जो चल रही है नंबरिंग लिस्ट, हम इसके एक्सपेंशन बटन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन एक्सपेंड होंगे, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चेंज लिस्ट लेवल का ऑप्शन है, और हम इस चेंज लिस्ट लेवल में से यहाँ से अभी हमारे पास हमें 9 लेवल हमें डिफरेंट गिवन है MS वर्ड की तरफ से। हम यहाँ से अभी लेवल 1 पे हैं और हम आगे लेवल नंबर 2 क्लिक कर लेंगे। जैसे हम लेवल नंबर 2 क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे सामने अगेन उसी तरह से सब ऑप्शन हमें अवेलेबल कर दिया जाएगा। एक दफ़ा फिर हम इसमें ऑप्शंस टाइप करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमने टाइप किया, इसी तरह हमने सेकंड ऑप्शन टाइप किया, इसी तरह हमने थर्ड ऑप्शन टाइप इसके अंदर किया। ठीक है, और इसी तरीके से फोर्थ हमने ऑप्शन इसमें टाइप किया। ये देखें हमने 4 ऑप्शन कंप्लीट किए, देन डबल ब्लैंक इंटर हम करेंगे, यानी एक इंटर भी की प्रेस करेंगे, अगेन इंटर की प्रेस करेंगे, तो ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम टाइप करेंगे तो ये जो बायर लिस्ट 1 2 3 चल रही है मेन लिस्ट है, और आगे ABCD ये सब लिस्ट है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे। लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए टाइप राइटर इज़ ए, इसी तरह हमने आगे इसके ऑप्शंस बताने हैं, सब ऑप्शंस। तो टैब की ये शॉर्टकट है, अगर हम टैब की प्रेस ना करें तो देन हम यहाँ से ऑप्शन एक्सपेंड करेंगे इस लिस्ट के, और इसमें हम यहाँ से चेंज लिस्ट लेवल पे आएंगे और यहाँ से लेवल नंबर 2 हम पिक कर लेंगे, तो इस तरह हम सब लेवल पे आ जाएंगे। अभी इसके भी इसी तरह हम जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं हम लिखेंगे नंबर 2, इसी तरह मसलन हमने इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया, इसी तरह हमने मैकेनिकल लिख दिया, इसी तरह से हमने मसलन नन ऑफ दीज लिख दिया। ये इस तरीक़ा से हम लिस्ट इसको कंपोज करें। अगेन हम जैसे ही ब्लैंक इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा। बट चूँकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 लेट्स अगर ना लिखना हो तो हम अगेन ब्लैंक इंटर की प्रेस करेंगे तो हम इस लिस्ट में से भी एक्सिट हो जाएंगे। ये भी हमने अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और सब लिस्ट की हमने अभी ये प्रैक्टिस की है। इसी तरह अभी हम डिस्कस करते हैं हेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल लिस्ट। अब देखिए किसी तरह हम अपनी क्लास में भी इस वीडियो में मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर काम थोड़ा सा करते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे पहले हमें इन ऑप्शंस का कवर होना चाहिए। मल्टी लेवल लिस्ट बेसिकली बुक कंपोजिंग में हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम जब हम चैप्टर कंपोज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर टॉपिक और उनके सब टॉपिक्स और उससे आगे भी सब टॉपिक्स वगैरह को हम सर्व करते हैं। ये कंपोजिंग किस तरीके से होती है, यहाँ से अभी शॉर्ट कमांड में प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस इंटर कमांड है, जिससे अभी पेज ब्रेक कमांड ये है और नेक्स्ट पेज के ऊपर हम आ चुके हैं।
ये शॉर्टकट नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस इंटर कमांड है। उसके बाद देखें, अभी इसको प्रॉपर हम सीखते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट में हमें होम टैब और यहाँ पे हमें ग्रुप स्टाइल्स का देखना है। यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप स्टाइल हमें प्री डिफाइन फॉर्मेट्स दिए गए हैं कंपोजिंग के, जस्ट लाइक हेडिंग 1, हेडिंग 2, इसी तरह टाइटल, सब टाइटल, डिफरेंट हमें ये लेवल्स हमें दिए गए हैं। इन्हीं को ही मल्टी लेवल्स कहा जाता है। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट देखें नॉर्मल स्टाइल चल रहा होता है, और नॉर्मल स्टाइल की मदद से जब हम कंपोजिंग करते हैं तो ये बिल्कुल भी कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। प्रोफेशनल मेथड ये है कि जब हम ऐसे कंपोजिंग करें, चैप्टर्स कंपोज करने हो, टॉपिक्स कंपोज करने हो, तो हमें MS ऑफिस वर्ड की तरफ से जो दिए गए हेडिंग्स हैं हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए, ताकि हम मल्टी लेवलिस्ट भी अटैम्प्ट कर सकें। इसी तरह इन मल्टी लेवल्स को यूज़ करने की वजह से आगे हमें और भी बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं, जस्ट लाइक थीम्स वगैरह, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए, और आगे इसी तरह हमें आउटलाइन व्यू में भी ये हमारी हेल्प करेंगे। तब इसकी एक कॉमन एंड सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जब हम बुक कंपोजिंग करते हैं, तो हम जब कंपोज करते हैं जस्ट लाइक मसलन यूनिट नंबर 1, इसी तरह हम लिखते हैं यूनिट नेम, जस्ट लाइक मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। इसी तरह इसके अंदर हम टॉपिक लिखते हैं इंट्रोडक्शन, और इसी तरह फिर आगे इस टॉपिक की डिटेल जब हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये जो 4 लाइंस मैंने टाइप की हैं, 4 लाइंस ये बन रही हैं, इनमें भी बजाय देखा जाए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल स्टाइल के ऊपर है। नॉर्मल स्टाइल के ऊपर होने की वजह से अभी इनमें कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से ये कोई प्रोफेशनल फॉर्मेट नहीं है कंपोजिंग का। अभी हम इनमें इनको लेवल करेंगे, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड भी क्रिएट होगा, और देन हम मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर हम काम कर सकेंगे। सो इस सिलसिले में कर्सर को अभी हम यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में ले आएंगे। हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 हमने लिखा फर्स्ट सेंटेंस में ले आए, और यहाँ से अभी हम फॉर एग्जांपल हम टाइटल को क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम टाइटल जो लेवल है, स्टाइल है, वो लेंगे तो फ़ौरन जो यूनिट नंबर 1 लिखा हुआ है ये फ़ौरन बिग साइज़ में हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरह से कर्सर को हम जब सेकंड लाइन में रखेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद हम यहाँ से हेडिंग 1 को लेट से क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखें इसी तरीके से इसका हेडिंग 1 स्टाइल क्लिक करने से इसका कलर और स्टाइल चेंज हो गया। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में हम कर्सर को लेके आए, या ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या जस्ट आप लोग क्लिक भी कर सकते हैं। इसी तरह हम हेडिंग 2 इसी तरीके से सब लेवल इसको कर देंगे। इसी तरह आगे डिटेल है। तो अभी देखें कि इन चारों जुमलों में एक ख़ास एक डिफरेंस आ गया। जैसे कंपोजिंग में या बुक के ऊपर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हेडिंग, सुर्खियाँ, उनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। तो अब देख सकते हैं कि जो डिटेल है वो सबसे कम साइज़ के साथ होती है, जबकि इसके अलावा जो बीच में टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, उनके साइज़ आम नॉर्मल जो स्टाइल है टेक्स्ट का उससे थोड़े बिग होते हैं, और इसमें ये इस तरह लेवल होते हैं। जो चैप्टर नेम्स हैं वो सबसे बड़े साइज़ के साथ होते हैं, फिर टॉपिक उससे कम साइज़ के साथ होते हैं, फिर सब टॉपिक उनके साथ साइज़ से कम होते हैं, फिर सबसे कम साइज़ डिटेल जो हम पैराग्राफ्स होते हैं उनका होता है। तो हम जो पैराग्राफ्स और डिटेल होती है कंपोजिंग में वो नॉर्मल स्टाइल के साथ होती है, जबकि बाकी सब टॉपिक्स, चैप्टर नेम और चैप्टर टाइटल वगैरह ये इनको हम यहाँ से प्री डिफाइन लेवल जो वर्ड हमें अवेलेबल करता है हम उनको अप्लाई यहाँ से करेंगे। इस वर्किंग के बाद यानी जब हमने लेवल्स पिक कर लिए हैं, अब यही सीक्वेंस आगे तमाम यूनिट्स पे चलेगा। यानी हमने यूनिट नंबर 2 जब कंपोज करना होगा या 3 कंपोज करना होगा, गर्ज के अगर हमने 10 यूनिट्स कंपोज करने हैं तो 10 के अंदर इसी तरह से ये स्टैंडर्ड चलेगा। अब हम यहाँ से जब ये लेवल्स पिक कर चुके हैं, इन लेवल्स को अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे होम टैब और हमारे पास यहाँ इसी पैराग्राफ ग्रुप में थर्ड टूल है इस ग्रुप के अंदर, बुलेट्स नंबरिंग के बाद मल्टी लेवल लिस्ट का टूल है। अब जब हम लेवल ये पिक कर चुके होंगे तो हम इस मल्टी लेवल लिस्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा हमारे सामने यहाँ पे डिफरेंट हमें स्टाइल इसमें दिए गए हैं। ये तमाम स्टाइल मल्टी लेवल लिस्ट से रेलेवेंट हैं। अब इनमें हम देख सकते हैं कि किसी भी मसलन मल्टी लेवल लिस्ट स्टाइल को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो फ़ौरन हमारे पास जो मल्टी लेवल लिस्ट का स्टाइल है वो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि हमें ये डेमोस्ट्रेट कर रहा है। जैसे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के साथ बाएं जाने 1 लिखा हुआ है, मीन ये प्रेजेंट कर रहा है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, टॉपिक है, चैप्टर यूनिट है। इसी तरह आगे इंट्रोडक्शन के बाएं जाने
1.1 लिखा हुआ, यानी ये लेवल शो कर रहा है सेकंड लेवल के, ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। जब हम ये लिस्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं तो अब इसी तरीके से आगे कंपोजिंग के दौरान जिस जगह फॉर एग्जांपल चले मैं कुछ ब्लैंक सेंटर कर रहा हूँ, मीन की बीच में जगह छोड़ रहा हूँ कि मसलन इंट्रोडक्शन टॉपिक हम टाइप करेंगे। जैसे हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेट्स से मैं सेकंड टॉपिक हमने इस चैप्टर का शुरू करना है, इसका नाम है कंप्यूटर हिस्ट्री लेट्स से। लेकिन अभी देख सकते हैं कि जब मैंने कंप्यूटर हिस्ट्री टाइप किया है तो ये एक नॉर्मल स्टाइल है। जैसे ही मैं इसको हेडिंग नंबर 2 में कन्वर्ट करूँगा तो फ़ौरन इसके साथ देख सकते हैं कि 1.2 आ चुका, मीन के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड टॉपिक आ गया। इसी तरह जैसे हम आगे चलेंगे, कुछ ब्लैंक्स में एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, हम आगे मसलन न्यू टॉपिक इसी तरह फिर स्टार्ट कर रहे होंगे। हम लिखना चाहते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे मैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक स्टार्ट करूँगा और मैं इसको नॉर्मल स्टाइल से चेंज करके जैसे हम इसको हेडिंग 2 स्टाइल दूंगा तो ये देखिए फ़ौरन इसके साथ 1.3 आ जाएगा, मीन ये प्रेजेंट कर रहा है कि ये पहला चैप्टर और तीसरा टॉपिक है। इसी तरीके से अगर इसके अंदर सब टॉपिक है, मसलन हम कहते हैं कि यहाँ पे इसका सब टॉपिक हमने लिखना है मसलन एजुकेशनल यूज़, तो इसको जैसे ही मैं हेडिंग नंबर 3 में कन्वर्ट करूँगा तो इस तरीके से इसको थर्ड लेवल मिल जाएगा, यानी सब टॉपिक लेवल मिल जाएगा, जिसमें 1.3.1 आ रहा है, यानी पहला चैप्टर, तीसरा टॉपिक और उसकी फ़र्स्ट हेडिंग या उसका फर्स्ट सब टॉपिक। इसी तरीके से आगे हम इसका जैसे ही हमने नेक्स्ट यूज़ लिखना होगा मसलन इंडस्ट्रियल यूज़, तो जैसे ही मैं इसको फिर अगेन हेडिंग नंबर 3 में कन्वर्ट करूँगा तो इसी तरीके से देख सकते हैं कि इसको इस तरीके से नंबर असाइन कर रहा है 1.3.2। तो इस लेवल को, इस टाइप ऑफ लिस्ट को मल्टी लेवल लिस्ट कहा जाता है। इसके अंदर हम डिफरेंट लेवल के ऊपर कंपोजिंग करते हैं और जब हम जैसे ही मल्टी लेवल लिस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो हेडिंग्स और टॉपिक्स के साथ सीक्वेंशियली ये नंबर असाइन कर देता है। इसको मल्टी लेवल लिस्ट कहा जाता है। थैंक यू।